Very good morning to class 4th. So class, we have studied in our last class, in our last classes, the chapter 5 about the natural resources. And today we will learn our chapter 6, soil and mineral resources of India. So this is your chapter 6, page number 48, सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो देखिए रिसोर्सेज जो टर्म था आपका, उसके बारे में बताया था। रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी द थिंग्स विच फुलफिल आवर नीड्स, दैट इज रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हमें किससे मिलते हैं, नेचर से। तो यहाँ पर जो चैप्टर है आपका सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज, तो सॉइल इज ऑल्सो, दीज ऑल्सो आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सभी आपके नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही आते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल। मिनरल में हमने पेट्रोलियम और कोल, डीजल, ये नेचुरल गैस, ये सब चीजें पढ़ी थी। इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, तो ये सारे मिनरल्स हैं आपके। तो ये भी हमें किससे मिल रहे हैं, नेचर से। तो इन्हीं रिसोर्सेज के बारे में हम और डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आज। तो ये चैप्टर देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग, पेज नंबर 48 पर, लेसन 6 है आपका, सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो क्लास कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉइल एंड मिनरल। तो सॉइल हमारे लिए किस तरीके से यूजेस है, मतलब उसके यूज क्या क्या है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे सॉइल यूजेस एंड टाइप्स, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को हमें क्यों बचाना चाहिए, क्यों उनका संरक्षण करना चाहिए, मिनरल एंड देयर यूजेस, इम्पोर्टेंट मिनरल फाउंड और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो हम इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हियर इज एक्टिविटी, तो देख लेते हैं हम लोग एक बार। ह्यूमंस हैव बीन माइनिंग फॉर 10 इयर्स। तो देखिए ये कह रहे हैं माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है कि जमीन से खोद के कोई चीज निकालना। तो ह्यूमन जो है, इंसान, तो ह्यूमन बींग्स क्या है, जमीन से हमेशा से कुछ बहुत ही सालों से हम लोग जो है जमीन से खोद खोद की चीजें निकाल रहे हैं और उनका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि the miners help us access the natural resources of the earth such as gold, silver and iron ore। जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स हम बोलते हैं, देखिए जो जहाँ पर खोदाई करके मिनरल्स निकालते हैं, वो जगह कहलाती है आपकी माइंस। उनको खोदने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज माइनिंग। एंड द माइनर्स, द पीपल हु वर्क देयर, जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनको हम माइनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है द माइनर्स हेल्प अस एक्सेस द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, यहाँ पे कुछ के नाम दे रखे हैं और है तो बहुत ही सारे। तो उनको जमीन में से खोद के निकालने का काम कौन करते हैं, माइनर्स करते हैं। देखिए पिक भी बनी हुई है यहाँ पर एक। इसी तरीके से मैनी इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल रिसोर्सेज सच एज आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस थिंग्स यूज्ड बाय अस एवरी डे। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी उद्योग धंधे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं और इसके अलावा बहुत बड़ी कंपनीज हैं, तो उन सभी जगह पर हम लोग अपनी मीन्स, कहने का यहाँ पर यह है कि हमारी लाइफ में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि आयरन है, आयरन मीन्स होता है लोहा, तो उसका जो है बहुत बड़ा यूज है। हम अपने घर में ही देख लें कहाँ कहाँ पे यूज होता है, बर्तन भी होते हैं और हमारे घर में विंडो विंडो फैन, सारी चीजें लोहे की बनी होती है, अलमीरा, है ना। तो ये है कि मैनी इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडस्ट्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हम लोगों को प्रोवाइड करती हैं। तो दिन मतलब हर दिन ये एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे देखो, जैसे ये इंडस्ट्रीज का देखो पिक बनी हुई है यहाँ पर एक, है ना। फिर ये दिया है ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन ह्यूमंस टू फंक्शन प्रॉपर्ली। लेकिन ये सभी जितनी भी एक्टिविटीज है आपकी, माइनिंग से लेकर या प्रोडक्शन से लेकर, ये क्या करती हैं, ये आपके जो है हम सब पे डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके से इन चीजों काम में यूज कर रहे हैं और कैसे अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारे माइनर्स हैं, ये सारे वर्कर्स हैं। ऊपर ये माइनर्स की फोटो दे रखी है कि
ठीक, माइनिंग और माइंस एंड माइनर्स, इनके यूजेस, कौन कौन से मिनरल रिसोर्सेस हैं। तो ये एक एक्टिविटी थी आपकी। अब यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन आता है, नेम फ्यू मिनरल रिसोर्सेज यूज्ड इन योर हाउस डेली। तो आप अपने घर में जिन भी रिसोर्सेज का, मिनरल रिसोर्सेज यानी जो आप जमीन से हमें चीजें प्राप्त हो रही हैं, अंडर द अर्थ हमें जो चीजें मिल रही हैं जमीन के अंदर से, जो हम माइनिंग के थ्रू निकाल रहे हैं, जैसे आपका आयरन हो गया, यहाँ पे हमने गोल्ड, गोल्ड के देखिए हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर के यूटेंसिल्स भी होते हैं आपके, और उसकी जो है ज्वेलरी भी बनती है। तो जो भी यूजेस हैं हमें अपने घर में देखना है, अपनी लाइफ में क्या क्या यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो उन रिसोर्सेज के नाम बताने हैं। तो कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, स्टील, स्टील के आपके देखिए बर्तन होते हैं, है ना। तो ये आप कुछ के नेम बता सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को अपनी बुक में ये चीज फिल कर लेनी है। अगर अपने आसपास देखेंगे तो बहुत चीजें मिल जाएंगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप उससे पूछ लीजिएगा, अपने एक नोटबुक में उन नेम्स को नोट कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है। देन पेज 49, वी शैल लर्न। अब इसमें हमारे पास दे रखा है पेज 49 पर कि इस चैप्टर में हम क्या क्या, हम जो सीखेंगे, क्या सीखेंगे, रिसोर्सेस इन इंडिया। तो हियर इज ए फ्लो चार्ट। यहाँ पर दे रखा है कि इंडिया में जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस यानी नेचुरल रिसोर्सेस वैसे तो बहुत ही सारे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सॉइल और मिनरल रिसोर्सेस के बारे में ये चैप्टर है। तो सॉइल रिसोर्सेस देख लीजिए, पहला दे रखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। देखिए सॉइल आप जानते हैं मिट्टी को बोलते हैं, है ना। तो मिट्टी पे हम चलते भी हैं, और देखा होगा अगर आप लोग घूमे होंगे तो कहीं पे मिट्टी कैसी होती है, कहीं पे मिट्टी कैसी होती है। जैसे हम लोग यहाँ राजस्थान में है, बीकानेर में है, तो राजस्थान एक आपका डेजर्ट एरिया में आता है। तो यहाँ की अगर सॉइल देखेंगे, यहाँ पे अगर आप रोड पर भी चले तो कितनी धूल उड़ती है, यानी कैसी सॉइल है, सैंडी सॉइल। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप पंजाब, यूपी यानी प्लेन एरिया में चले जाएं, तो वहां की जो आपको सॉइल मिलेगी वो आपको इस तरीके की सैंडी सॉइल ना मिलके कैसी मिलेगी, एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। एल्यूवियल जो उपजाऊ मिट्टी होती है, और वो ऐसे उड़ती, सैंडी नहीं होती। सैंडी नेचर मतलब जो आप हाथ में ले तो तुरंत फिसल जाए, आप उसे हाथ में लेंगे तो वो आपके हाथ में रुकेगी, उसमें गीलापन होता है, और मतलब नमी होती है उसके अंदर, और सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब उस मिट्टी में होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप अगर माउंटेन एरिया में चले जाइए तो वहां की सॉइल देख लीजिए, उसका टेक्सचर भी चेंज होगा। तो ये सब प्लीटो रीजन में जाएंगे तो प्लीटो की वहाँ की साइंटिस्ट को वहाँ की सॉइल आपको अलग मिलेगी। तो यही सब आपके टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ के नेम दे रखे हैं। तो देखिए पहला है हमारे पास एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल से हम बहुत अच्छे से अवेयर होंगे क्योंकि हम लोग उस जगह पर ही रह रहे हैं, है ना। बाकी एल्यूवियल कहाँ पर होती है, ब्लैक सॉइल कहाँ पे होती है, रेड सॉइल जो है कहाँ पर है, ये अभी जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी कि हम कैसे पहचाने कि ये लेटराइट सॉइल है ना। देखिए हम इन सब के बारे में जानेंगे। फिर है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में, हाँ, जैसा कि कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि संरक्षण, कि आप किसी चीज को कैसे बचा के रख सकते हैं। बचाने का मतलब ये नहीं है कि सेव करके रख लिया और हमने उसको यूज नहीं किया, हमें उसको यूज भी करना है, और उसका जो यूज करना है वो बर्बाद मतलब मीन्स बर्बादी नहीं करनी है, यूज भी करना है और उसको इस तरीके से रखना है ताकि हमारे आगे भी काम आए। तो उस प्रोसेस को हम कंजर्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे सॉइल कंजर्व जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, या जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, हमें सबको जो है कंजर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर सॉइल कंजर्वेशन दे रखा है, तो इसके अंदर प्रिवेंट सॉइल इरोजन, हमें सॉइल इरोजन को रोकना है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का खराब होना, जो वो अपर लेयर होती है, अपर लेयर ऑफ सॉइल। और नेक्स्ट है चेक डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, यानी कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे हमें डिफॉरेस्टेशन देखना है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखना होता है। कुछ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा, या हम भी एज ए ह्यूमन बीइंग, और एक हम लोग भी अर्थ पर एक ह्यूमन बीइंग है और हमारी भी एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं
जो हमें बोलना होता है, जो मतलब हमें देखनी होती है। तो इसी में हमें चेक करना है डिफॉरेस्टेशन का, प्लांट ट्रीज। डिफॉरेस्टेशन के अपोजिट हो गया हमारा अफॉरेस्टेशन। एंड देन यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? जैसे मैन्योर फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो कि हमारी फसलों के लिए जिसको हम खाद बोलते हैं हिंदी में, फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जो हेल्प करते हैं, ऐसे तत्व उनको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर नेचुरल फर्टिलाइजर्स को देखना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है मिनरल रिसोर्सेज। तो क्लास मिनरल रिसोर्सेज में आपके टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में आपके देखिए हम पढ़ेंगे मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक वर्ड का जो कि मेटल। अब मेटल्स क्या होती हैं हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है, हम किन्हें मेटल कहेंगे और किन्हें नॉन मेटालिक मेटल कहेंगे। जब आपका हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर है वेयर आर मिनरल फाउंड। ये देखेंगे कि हम इस मिनरल्स को कहाँ हमें मिल रहे हैं। मिनरल्स आर अराउंड अस, हमारे आसपास ही है। हम जहाँ रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इंडिया में ही मिलेंगे। मीन्स हम अर्थ पर रह रहे हैं और हम एक ह्यूमन बीइंग है तो हमें हर जगह मिनरल मिलेंगे। तो मिनरल्स आर इन आवर बॉडीज, इवन हमारी बॉडीज में भी है। मिनरल्स आर इन आवर किचन, किचन में भी होते हैं वो। बस अब हमें पहचानना है ना इन चीजों को कि किन्हें कौन कौन से हैं। तो मिनरल्स इन इंडिया, अब इंडिया में कहाँ कहाँ पर है जहाँ पर मिनरल्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ऐसे हमने कंजर्वेशन ऑफ सॉइल देखा, उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। तो इसमें हमारा है इंडिया हैज ए लार्ज रिजर्व ऑफ मिनरल्स। इंडिया में जो है बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, दैट शुड बी कंजर्व सो दैट द फ्यूचर जनरेशंस कैन आल्सो एंजॉय दैम, जिससे हमें जो है फ्यूचर जनरेशन भी उसको एंजॉय कर सकेंगे। इसका एग्जाम्पल है, आप लोगों ने टीवी पर एक एड भी देखा होगा, एक जो है पेट्रोल को लेकर। एक बच्चा होता है वो अपने पापा से बोलता है कि आप इस कि लगता है इन फ्यूचर मुझे साइकिल पर ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ही सब लोग सारा पेट्रोल खत्म कर देंगे तो हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे। तो वो एक हमें कंजर्वेशन का एक तरीका बताया है कि जब कभी हम एक ट्रैफिक में खड़े हैं और हमारी गाड़ी स्टार्ट है, तो हमें पता है पेट्रोल जल रहा है फालतू का, तो उस समय हमें अपनी गाड़ी का बंद कर देनी चाहिए। तो इसी तरीके से तो ये हमारा कंजर्वेशन का एक तरीका है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। So class, for today it is enough. Thank you for joining and listening me so carefully.